दोस्तों, इस्लाम की कट्टरपंथी विचारधारा मुसलमानों के लिए ही नासूर है और इससे सबसे ज्यादा नुकसान औरतों को ही हुआ है। इस्लाम को मानने वाले लोगों में मेल ईगो रहता है और वो औरतों को अपनी इस्तेमाल की चीज समझते हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये शब्द मुस्लिम देश की एक राजकुमारी के हैं जिसने इस्लाम के साथ हिंदू धर्म की भी पढ़ाई की है। इस राजकुमारी के आए इन बयानों ने मुस्लिम देशों में हड़कंप मचा दिया है। ईरान और अन्य मुस्लिम देशों में इस्लाम की कट्टर सोच के खिलाफ चल रहे अभियान को लेकर भी राजकुमारी ने बहुत कुछ बोला है, लेकिन अपने इस आजाद ख्यालात के चलते उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कौन है वो बेबाक राजकुमारी जो मुस्लिम देश में रहकर भी हिंदू धर्म को पढ़ती है और उन्हें अपने सिद्धांत मानती है। कैसे इस्लाम को लेकर लोगों की सोच धीरे धीरे खुल रही है और लोग इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। बताएंगे आपको सब कुछ इसी वीडियो में, तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सऊदी अरब इस्लामिक देशों में सबसे ताकतवर और बड़ा देश है। उसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का आधे से ज्यादा हिस्सा सऊदी अरब के ही तेल भंडारों पर निर्भर करता है। सऊदी में इस्लाम धर्म है और वहां रहने वाले 90% लोग मुस्लिम हैं। इस्लामिक कानून सऊदी अरब में आम है और उसी के हिसाब से लोगों को किसी भी जुर्म की सजा दी जाती है। किसी जुर्म की किसे, कितनी और क्या सजा मिलनी चाहिए, ये सब इस्लामिक तौर तरीके से ही तय किया जाता है। इस्लाम में औरतों को अपने खुले विचार रखने और अपने मन की बात करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। यही वजह है कि सऊदी अरब में भी औरतों को अपने हिसाब से जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है। न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि अरब के ज्यादातर देश ईरान, इराक, कुवैत, कतर, दुबई, सीरिया और भी कई देशों में इस्लाम कानून है और वहां औरतों का शोषण होता है। लेकिन जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे मिटाने के लिए उन्हें ही आगे आना पड़ता है जिन पर जुल्म होता है। पिछले कुछ दशकों में इन देशों में औरतों की स्थिति काफी हद तक सुधरी है, मगर आज भी सऊदी में औरतों को कार चलाने का अधिकार नहीं है। हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाने के लिए औरतों को पति या पिता या भाई की परमिशन लेनी पड़ती है। सोचिए ऐसे देश में लड़कियों का विकास कैसे होता होगा। मगर सऊदी की राजकुमारी अमीरा अल तविल ने सऊदी की औरतों के लिए एक साहसी कदम उठाया और लगातार औरतों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ रही है। सऊदी के शाही परिवार की बेटी है अमीरा अल तवील। इन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र में सऊदी के बिजनेसमैन अल वलीद से शादी कर ली थी जो उनसे 28 साल बड़े थे। अमीरा हमेशा से ही खुले विचारों की मालकिन थी और हमेशा अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। यही वजह है कि शादी के वक्त ज्यादा उनकी नहीं चल पाई और दोनों ने साल 2013 में आपसी सहमति से तलाक ले लिया, जिसके बाद में अमीरा ने यूएई के बिजनेसमैन खलीफा बिन बूटी अल मुहैरी से शादी कर ली। अमीरा ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ हेवन और ब्रिटेन के किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन से पढ़ाई की है और वहीं उन्होंने इस्लाम के अलावा हिंदू, यहूदी और ईसाई धर्म को भी पढ़ा है। साथ ही इतने धर्मों के बारे में जानकारी मिलने के बाद अमीरा को ये एहसास हुआ कि इस्लाम में किस तरह से औरतों को दबाया जाता है और उन्हें सिर्फ आदमियों के इस्तेमाल की एक चीज बनाकर रख दिया है। अपनी पढ़ाई से वो काफी ज्यादा जागरूक हुई और सऊदी की बाकी औरतों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। अमीरा ने सऊदी में कई सेंटर्स भी खोले हैं जहां वो ऐसी औरतों की मदद करती है जिन्हें उनके पति परेशान करते हैं या जो जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं। अमीरा खुद का फाउंडेशन चलाती है जहां गरीब औरतों और जंग में शरणार्थी बने लोगों की इज्जत की जाती है और वो फाउंडेशन उनके लिए काम करती है। अमीरा का मानना है कि हिंदू धर्म में जिस तरह औरतों को इज्जत दी जाती है वो सीरत औरतों को दुनिया में हर घर में मिलनी चाहिए। हिंदू धर्म की तारीफें करते हुए तावील ने कहा कि हिंदू धर्म में कोई कट्टरता नहीं है और ना ही हिंदू धर्म में आतंकी मानसिकता होती है। हिंदू धर्म दुनिया को अपना घर कहता है और दुनिया में अमन और चैन फैलाने की बात करता है।
दोस्तों आपको बता दें कि ताविल सऊदी में रहकर अपने खुले विचार रखती हैं, लेकिन कई बार वो कट्टरपंथियों के निशाने पर भी रहती हैं। साल 2016 में सोशल मीडिया पर बिना हिजाब की फोटो डालने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका रहने का तरीका बिल्कुल भी नहीं बदला। सऊदी ही नहीं बल्कि अन्य मुस्लिम देशों की महिलाएं भी हिजाब और खुद को बुरखे में रखने को लेकर परेशान हैं। ईरान की महिलाओं ने तो हिजाब और बुरखे में औरतों को जबरदस्ती रखने और उन्हें उनके अधिकारों से दूर करने को लेकर काफी प्रदर्शन भी किया था। इस प्रदर्शन में ईरान की महिलाओं ने इस्लाम कट्टरपंथी के खिलाफ हिजाब को जलाकर अपने बाल काटकर प्रदर्शन किए थे। इस तरह की मानसिकता से परेशान होकर कई महिलाओं ने अपने धर्म को बदला है और इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया है। उनमें से एक है प्रवीणा पूजा उपाध्याय, जो कहती हैं कि इस्लाम में अध्यात्म नजर नहीं आता। इस्लाम आदमियों का चलाया हुआ एक रिवाज है जिसमें औरतों को सिर्फ इस्तेमाल की चीज माना जाता है। औरतों को उनकी मर्जी का शौहर तक पसंद करने का अधिकार नहीं है। हालांकि हलाला के नाम पर एक औरत की इज्जत से बार बार खेला जाता है और मरने के बाद 72 हूरों का जिक्र सिर्फ आदमियों के लिए है। औरतों को सिर्फ इस्लाम में गुलाम बना कर रखा जाता है, जिनका काम सिर्फ अपने पति को खुश करना और बच्चे पैदा करना होता है। आदमी अपनी मर्जी से कई शादियां कर सकता है और अगले ही पल अपनी बीवी को बिना किसी वजह या कानून के तहत तलाक भी दे सकता है। इस्लाम में औरतों की स्थिति को सुधारना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए इस्लामिक कट्टरता को खत्म करना होगा। प्रवीणा, जो कि हिंदू धर्म को अब अपना चुकी हैं, वो कहती हैं कि हिंदू धर्म ही दुनिया का सबसे सरल और सत्य धर्म है, जिसमें हर जीव जंतु को सम्मान दिया जाता है। लेबनान के नायक इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना चुके हैं और अपना नाम श्रीहरि कर चुके हैं। वो कहते हैं कि उन्हें जितनी खुशी इस्लाम छोड़कर मिली है, उससे भी ज्यादा खुशी उन्हें हिंदू धर्म अपना कर मिली है। वो हिंदू बनकर बेहद ही खुश हैं, क्योंकि हिंदू धर्म ही सत्य धर्म है और इस धर्म में एक अटूट शक्ति है। उनका कहना है कि सनातन धर्म एक समुद्र जितना गहरा है और जिसमें डूबने वाला संसार को जीत लेता है। अरब में रहने वाली महिलाओं और बच्चियों की हालत इतनी खराब है कि वो वहां से भागकर दूसरे देशों में जाने पर मजबूर हैं। 18 साल की राहत महमूदुल कानून भी उन्हीं में से एक हैं। सऊदी छोड़ते ही उन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया और नास्तिक हो गई। राहत सऊदी से भागकर कनाडा जाकर अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रही हैं। इससे पहले भी 24 साल की अलबा अपनी 19 साल की बहन के साथ सऊदी छोड़कर जर्मनी भागी थी। अब ये दोनों बहनें जर्मनी भी छोड़ चुकी हैं और कनाडा में रह रही हैं। अलवा का कहना है कि कनाडा में रहना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन सऊदी में उनकी कोई जिंदगी नहीं थी। कनाडा में वो खुली सांस ले सकती है, लेकिन सऊदी में उन्हें अपनी मर्जी से सांस लेने की इजाजत भी नहीं थी। दोस्तों, ये तो कुछ ही उदाहरण थे। ऐसे ना जाने कितनी ही लड़कियां हैं जो सऊदी और इस्लाम के कट्टरपंथी विचारों से तंग आ चुकी हैं। कुछ औरतें आवाजें उठाती हैं तो कुछ चुपचाप दुखों को सह लेती है, लेकिन एक बात जो साबित होती है वो ये कि हिंदू धर्म को अपनाने वाला हर शख्स हमेशा खुश रहता है, क्योंकि हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दर्जा औरतों को ही दिया जाता है। हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे पुराना और सत्य धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म के रास्ते पर चलने वाला हर शख्स को सुख, शांति और समृद्धि जरूर मिलती है। दोस्तों, आपको आज की वीडियो पसंद आई या नहीं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। साथ ही इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।